दोस्तों, आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बहुत ही जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाला है। ऐसे में आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे जारी हो चुके हैं, इसके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आसाम के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर खेला किया था। तो क्या इस बार फिर से आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी खेला करने जा रही है? जो एजीपी ग्रुप है, तो क्या वह इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकता है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू चलने वाला है या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई का जादू चल सकता है? जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे रुझान के माध्यम से। हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि किस जिले में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, शहर का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखे। और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट कार्बी अंगलूर के बारे में। यहाँ पर एक ही विधानसभा सीट आती है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है उदलगुड़ी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एजीपी इस बार 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 4 विधानसभा सीटों का समीकरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आइए अगले जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। अगला जिला है दक्षिण सलमनार। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार तगड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है सोनीतपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कुल 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सोनीतपुर के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से ऊपर बढ़त बना सकती है। आसाम का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है शिवसागर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2 सीट यहाँ पर जीतने में समर्थन जुटा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को पछाड़ती भी नजर आ रही है, तो वहीं अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से कुल 21 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र है नलबाड़ी। दोस्तों, नलबाड़ी के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीतने में समर्थन जुटा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला जिला है नवगांव। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती भी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से तगड़ा झटका लगने के संकेत नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से कुल 35 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक 17 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मात्र 21 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है लखीमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतने में समर्थन जुटा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम का अगला जिला है कोकराझार। कोकराझार के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कोकराझार जिले के अंदर से अन्य यानी कि जो निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार है उनके खाते में 1 सीट जाने की संभावना है।
आसाम का अगला क्षेत्र है कार्बी अंगनगोल। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतने में समर्थन जुटा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कामरूप मेट्रो विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कुल 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कामरूप मेट्रो विधानसभा क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या रुझान देखने को मिल सकता है। आसाम का अगला जिला है कामरूप। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीतने में समर्थन जुटा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 56 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एजीपी के खाते में 31 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, आसाम का अगला जिला है जोरहाट। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीतने में समर्थन जुटा रही है, तो अन्य पार्टियों के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और भारत कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी 3 से 4 सीट जीतने की संभावना जताई गई है, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक बात करें तो कांग्रेस पार्टी मात्र 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आसाम का अगला जिला है होजाई। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। होजाई जिले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है हेलाकांडी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को अच्छा तगड़ा झटका देती हुई नजर आ रही है। आसाम का अगला जिला है गोलपाड़ा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 के 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 71 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एजीपी के खाते में 34 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मात्र 1 ही सीट का अंतर नजर आ रहा है। वहीं आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है गोलाघाट। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोलाघाट विधानसभा सीट क्षेत्र को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ आसाम का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है दीमा हसाओ। यहाँ पर कुल 1 ही विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम के डिब्रूगढ़ जिले के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से कुल 84 विधानसभा सीटों के ऊपर बिल्कुल सटीक समीकरण सर्वे रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 39 सीट जा रही है, तो वहीं एजीपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 43 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आसाम का अगला क्षेत्र है धुबरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। भाजपा के खाते में 0 सीट जा रही है, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम के दारंग विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतने में समर्थन जुटा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम का चिराईदेव विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी जो 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चिराईदेव विधानसभा क्षेत्र को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय,
है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चिरंग विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बोगीगांव जिले के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, विश्वनाथ की 2 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण सर्वे रुझान देखें तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 1 ही सीट जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बालाजी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भाजपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे बालाजी विधानसभा क्षेत्रों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ आसाम के बक्सा जिले के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतने में समर्थन जुटा रही है, तो वहीं अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। बारापेटा विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी जो है 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 से 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम का अगला जिला है धेमाजी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, करीमगंज की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो भाजपा के खाते में 0 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 3 सीट जीतने में समर्थन जुटा रही है, तो अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम का अगला क्षेत्र है कचर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीतने में समर्थन जुटा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आसाम की 126 विधानसभा सीटों के ऊपर हम लगभग पूरी चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एजीपी 62 सीटों से जीत हासिल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो 60 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरीके के नतीजे देखने को मिलते हैं तो इस बार कांग्रेस पार्टी अन्य जो छोटे क्षत्रिय पार्टियां उनका समर्थन जुटाकर आसाम के अंदर इस बार अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगभग इस बार आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 62 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 60 और अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि असम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा या गौरव गोगोई? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।